अच्छी बात है। तेजस्वी यादव अगर मैनिफेस्टो जारी किए हैं तो हमने पहले ही कहा है कि आपने वो कहानी सुनी होगी बूढ़े शेर की। जब जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद से शिकार नहीं कर सकता। तो कहानी सुने है ना, बूढ़ा शेर सोने का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आए तो उसको वो खाएगा, क्योंकि शेर जो है वो दूध नहीं पिएगा, वो मांस ही खाएगा। तो तेजस्वी यादव और राजद के लोग अगर जीत कर आए तो ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी को छोड़कर, जंगल राज को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए जैसे सोने का कंगन दिखाया जाता है वैसे ही दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो 2,500 रुपया दे देंगे सबको। उससे बात नहीं बनी तो कहा कि हर घर में नौकरी दे देंगे। उससे भी बात नहीं बनी तो 1,000 और प्रॉमिस कर दिए हैं। अब 10-15 दिन में अभी जब चुनाव है, इतने ही बीच में तेजस्वी यादव ये भी कहेंगे कि हम पूरा बिहार को सोना का लंका बना देंगे, सब लोग हमको वोट दीजिए किसी भी तरीके, क्योंकि करना उनको कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से वोट ले लो, उसके बाद 5 वर्ष देखा जाएगा। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 15 वर्ष तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, कितना आदमी को नौकरी दिए, 3 वर्ष खुद उप मुख्यमंत्री थे, बिहार का कितना विकास कर दिया। बाबूजी चारा चोरी में जेल गए, चारा चोरी का आदमी का छोड़िए, जानवर का चारा था ये लोग खा गया, और यहाँ पर अभी बात कर रहा है कि हम आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। तो बिहार की जनता अगर इनके चक्कर में पड़ी तो और जंगल राज पार्ट 2 चालू हो जाएगा। मुसलमानों को एक बात कही है, मैं इस बार सीएम ये उसका डर है राजनीति का। आप ये बताइए कि महागठबंधन से किसी को डिप्टी सीएम किसको घोषित किया गया? किसी मुस्लिम को घोषित किया गया है? तो ये तो मुसलमानों को देखने की बात है। हम तो 3 वर्ष से बता रहे हैं कि आप लोग मुफ्त में लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा तो आपको डिप्टी सीएम तो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार नहीं मिला, आपके बच्चों को 10,000 रुपया का रोजगार नहीं मिला, आपके गांव गलियों की स्थिति नहीं सुधरी, आपको मिला ही नहीं कुछ, ना भागीदारी मिली, ना विकास मिला, ना भाजपा को हरा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव आपको बेवकूफ बनाने के लिए फिर से कुछ ना कुछ कहेंगे। मुसलमान उस झांसे में आने वाला नहीं है। देखिए 30 वर्ष से जो बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देते हैं, जैसे आपके यहाँ देख लीजिए भाजपा का विधायक जीत रहा है, काम कुछ नहीं किया है, लेकिन लालू जी के डर से लोग उसको वोट दे देते हैं। उसी तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं भाजपा के डर से फिर जाकर लालू जी को वोट दे देता है। तो ये जो 30 वर्ष की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, इसको जनसुराज ने खत्म किया है। अब आपके पास ये कहने का बात नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, आपके पास विकल्प है। अब अगर फिर से गलती करोगे तो अपने आने वाले समय में अपनी बर्बादी के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार के लिए, अपने बच्चों की बेरोजगारी के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, क्योंकि अब आपके पास विकल्प है। अगर आपको लालू जी से डर लगता है तो भी आप जनसुराज को दे सकते हैं, अगर आपको भाजपा से डर लग रहा है तो भी आप जनसुराज को वोट दे सकते हैं। अब अगर विकल्प होने के बाद भी जनता फिर गलती करेगी, फिर से एनडीए को, भाजपा को जिताइएगा, तो जो व्यवस्था अभी नीतीश कुमार का चल रहा है यही व्यवस्था चलता रहेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा, जितने अधिकारी है वहां पर शासन करते रहेंगे, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। अरे मेरे भाई, ऐसा है इलेक्शन कमीशन SIR चला के पूरे बिहार के लोगों को डरा नहीं पाया, बिहार के लोगों का नाम काटने का कोशिश किए, SIR चलाए। तो इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन ID करघर में हमारे गांव कोनार में है तो SIR ही चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? अगर 2 जगह था तो ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। अब हम 2019 से अपने गांव कोनार के वोटर हैं, 2 वर्ष हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम SIR चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका, तो उसके हिसाब से प्रसाद किशोर का नाम कोनार में करघर विधानसभा में अंकित है। जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको गिरल भक्ति देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस का है भेजे लो, पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। सर बीजेपी के नेता लगातार
बीजेपी के नेता, ये तो अभी आप देखें कि बीजेपी के नेता लोग के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो मूर्छित होकर गिरा था। दिलीप जायसवाल को बोले कि कॉलेज कब्जा किया है सिखों का, तो उसके बाद से हाथ जोड़कर भागे हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे। वही हाल सम्राट चौधरी का है, ये लोग मंगल पांडे का वही हाल है। पेट्रोल चोर दिलीप जायसवाल के, जो जायसवाल जी है, संजय जायसवाल, उनका हाल देखे ही है। जिस नेता का जन्म कुंडली हमने खोल दिया वो डर के मारे आदमी भाग गए। प्रशांत किशोर यही खड़े हैं, इनके गिदड़ भक्ति से डरने वाले नहीं है। इनका सरकार है बिहार में भी और देश में, जो बनता है वो कर ले, हम कोई डरने वाले आदमी नहीं है, हम कुछ गलत काम करते नहीं है। सम्राट चौधरी, आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त जेल में होना चाहिए कि मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये आदमी आरोपी नहीं है, 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं, इसलिए वो जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम पर। लेकिन उस समय इनकी उम्र थी 26 साल। अभी जो इलेक्शन एफिडेविट दिया है सम्राट चौधरी ने, उसके हिसाब से 1995 में उनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल की उम्र के आदमी ने अगर 7 लोगों की हत्या की है तो उसको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री हो, हमको पकड़ के दिखा दो, जाके मानहानि केस कर दो, थाना पुलिस कर दो। ये आदमी इतने बड़े पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या वजह है? कैसे पकड़ा जाएगा? सरकार उनकी है, अब पकड़ने का काम जनता का है। अब जनता भी बताएगी, तारापुर में उतरे हैं ना मैदान में, तारापुर में उनको जनता सबक सिखाएगी। आज तक ये नहीं बता पाया कि 10वां क्लास किस दिन पास किया, और एफिडेविट में लिखे हैं। आप बताइए, आपको सिपाही बनना है, आपको क्लर्क बनना है तो आपको BA का डिग्री लगता है, आपका मार्कशीट जांच होता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है। लेकिन सम्राट चौधरी ये बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए हैं अमेरिका से। इनको यादें नहीं है बेचारे को कि 10वां क्लास कब पास किए। तो पूरा बिहार जान गया कि आदमी बड़ा फर्जी है। तेजस्वी यादव तो 9वां पास नहीं किए हैं, तो कम से कम कह रहा है टीवी पर आके, भाई हम 9वां पास नहीं किए हैं। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा फर्जी है कि पास नहीं किया एग्जाम तक आता है कि हम एफिडेविट में लिखे हैं, जाकर वहां पढ़ लीजिए। अरे भाई, आपसे कोई पूछेगा कि 10वां कब पास किया, बोल दिया 1991 में पास किए हैं। इसमें एफिडेविट की क्या जरूरत है? कोई दूसरा लड़का ऐसा गलती कर दे, नौकरी उसका चला जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ये बिहार का उप मुख्यमंत्री है, अमित शाह और मोदी ने इसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो बिहार की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी, इनको विधायक भी नहीं रहने देगी, तभी इनका उपाय होगा।